रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा तेज और समझदार था। उसने कभी भी इस तरह की बचकानी बातें नहीं की थी। अगर अलेक्जेंडर ने कुछ देखा था, इसका मतलब जरूर वो अपनी बात को लेकर सीरियस था और इसीलिए वो रोहित को वो बात बता रहा था। अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अलेक्जेंडर से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मम्मा के फोन पर जो भजन सुना था वही भजन अभी जो औरत तुमसे मिली थी वो गा रही थी? अलेक्जेंडर ने बड़ी बड़ी आंखों से रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे पक्का यकीन है, मम्मा के फोन पर इसी तरह का भजन गाया जा रहा था। वही धुन, वही शब्द, बिल्कुल वही भजन था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अगर अलेक्जेंडर जो कुछ भी कह रहा था वो सच था, तो अब अचानक वो औरत कहाँ गायब हो गई थी। रोहित के आदमी झाड़ियों में और आगे रास्ते पर उस औरत को ढूंढने गए थे, मगर वो औरत किसी को नजर नहीं आई थी। तभी अचानक रोहित के मोबाइल फोन पर भूमिका का नंबर फ्लैश होने लगा। जैसे ही रोहित ने कॉल उठाया, भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित, अनिका के मोबाइल का नंबर ट्रेस हो गया है। अनिका के मोबाइल का लोकेशन पता चल गया है। रोहित ने भी ऊंची आवाज में भूमिका से पूछा, बताओ मुझे कहाँ है वो? मैं अभी उस लोकेशन पर जाने के लिए यहाँ से रवाना होता हूँ। तभी भूमिका ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, रोहित, काफी अजीब बात है। अनिका के फोन का लोकेशन ठीक उसी जगह पर ट्रेस हुआ है जहाँ आकाश का एक्सीडेंट हुआ था। भूमिका की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। ये वही जगह थी जहाँ रोहित और भूमिका बीती रात अनिका को ढूंढने पहुंचे थे, मगर वहाँ उन्हें अनिका का कोई सुराग नहीं मिला था। मगर अब भूमिका ये कह रही थी कि अनिका का फोन ठीक उसी जगह पर ट्रेस हुआ था जहाँ बीती रात रोहित और भूमिका तहकीकात करके आ चुके थे। रोहित ने भूमिका का कॉल काटते ही अपने आदमियों से कहा, तुम लोग एक काम करो, तुम अलेक्जेंडर बाबा को घर पर ले जाओ, मैं अभी किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अलेक्जेंडर को अपने आदमियों को सौंपने के बाद रोहित दौड़कर अपने पार्किंग लॉट में गया और इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कह पाता या समझ पाता, रोहित सीधे जाकर अपनी कार में बैठ गया और तेजी से कार मारवा हाउस से निकाल कर ले गया। रोहित को इस तरह अचानक जाते हुए देखकर रोहित के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपनी अपनी गाड़ियों में रोहित का तेजी से पीछा करने लगे। आकाश का जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वो जगह मारवा हाउस से 1.5 घंटे की दूरी पर था। रोहित तेजी से अपनी कार एक्सीडेंट स्पॉट की ओर ले जाने लगा। इस दरमियान रोहित के दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ घूमने लगे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका के साथ हुआ क्या था। अगर अनिका उसी जगह पर मौजूद थी तो कल रात जब रोहित और उसके आदमियों ने उस पूरे इलाके की छानबीन की थी, तब उन्हें अनिका का कोई सुराग क्यों नहीं मिला था? तेज गाड़ी चलाते हुए रोहित सीधा आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचा। रोहित अपनी कार से उतरकर पागलों की तरह यहाँ वहाँ देखकर अनिका के नाम की आवाज लगाने लगा। यहाँ तक कि बंजर जमीन पर कुछ वक्त तक यहाँ वहाँ भागकर रोहित जोर जोर से अनिका के नाम की आवाज लगाने लगा, मगर रोहित को अनिका का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही देर में भूमिका वहाँ पर आ पहुंची। भूमिका को देखते ही रोहित दौड़कर भूमिका की कार के पास गया और कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन है कि अनिका का मोबाइल फोन यहीं कहीं मौजूद है? भूमिका ने रोहित की बेचैनी को पढ़ते हुए रोहित से कहा, देखो रोहित, तुम इस वक्त शांत हो जाओ। मैंने अनिका का मोबाइल ट्रेस किया है। जब आखिरी बार अनिका का मोबाइल फोन इस्तेमाल हुआ था तब वो यहीं पर मौजूद थी और उसके बाद काफी घंटे तक उसका मोबाइल फोन यहीं रहा और फिर आज सुबह पता लगा कि कल देर रात उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। मगर मुझे पक्का यकीन है कि उसका मोबाइल फोन यहीं कहीं है। कुछ ही देर में रोहित के आदमी भी उस जगह पर आ पहुंचे। अपने आदमियों को देखते ही रोहित ने कहा, एक काम करो, अभी के अभी मेटल डिटेक्टर के जरिए पता लगाने की कोशिश करो कि आसपास कहीं अनिका का मोबाइल मिल जाए। जाओ, हमारे आदमियों को हर तरफ फैला दो और पता लगाने की कोशिश करो कि वो कहाँ है। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास हमेशा ही आधुनिक इक्विपमेंट्स मौजूद होते थे, इसलिए एक मेटल डिटेक्टर के जरिए रोहित के आदमी जमीन के ऊपर उस मेटल डिटेक्टर को घुमाते हुए ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अनिका का मोबाइल फोन जमीन में कहीं गड़ा हो तो उन्हें मिल जाए। काफी देर तक यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद अचानक रोहित के एक आदमी का मेटल डिटेक्टर जोर जोर से बीप होने लगा। जैसे ही उस मेटल डिटेक्टर की आवाज रोहित और भूमिका के कानों पर पड़ी, उन दोनों की सांस जैसे थम सी गई। वो मेटल डिटेक्टर ठीक उसी जगह पर लगाया गया था जहां उस औरत ने अनिका का मोबाइल फोन आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट वाले पेड़ के नीचे रखा था। जैसे ही उस आदमी ने कुछ पेड़ से गिरी पत्तियों को हटाया, उसने देखा कि अनिका का मोबाइल फोन वहीं पड़ा था। जैसे ही उस आदमी ने मोबाइल फोन को उठाया,
रोहित दौड़कर उस आदमी के पास गया और अनिका का मोबाइल फोन अपने हाथ में ले लिया। रोहित ने भूमिका से कहा, ये तो अनिका का ही फोन है। भूमिका भी अनिका का फोन देखकर अब काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। रोहित और भूमिका को एक आखिरी उम्मीद ये थी कि अनिका शायद थककर कहीं सो गई थी और कुछ देर में सुरक्षित वापस घर चली आएगी। मगर भूमिका और रोहित दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि मोबाइल फोन का इस तरह से मिलना अनिका की गुमशुदगी के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। अनिका चाहे काफी ज्यादा आलसी थी, मगर वो इतनी बेपरवाह नहीं थी कि वो इस तरह अपना मोबाइल फोन कहीं गिराकर उसे भूल जाए। भूमिका और रोहित दोनों को अब एक बात पता चल चुकी थी, अनिका की गुमशुदगी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा हादसा छुपा था। भूमिका ने रोहित के हाथ से अनिका का मोबाइल फोन ले लिया और जल्दी से जाकर अपनी कार में उसे चार्जिंग पर लगा दिया। रोहित ने भूमिका से कहा, इस मोबाइल फोन का यहाँ होना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है भूमिका? रोहित की सांसें तेज होने लगी थीं। उसकी आंखों में बौखलाहट साफ नजर आ रही थी। भूमिका जानती थी कि रोहित वैसे तो काफी इमोशनली स्ट्रांग लड़का था, मगर जहां बात अनिका की सेफ्टी और सिक्योरिटी की आती थी, वहां रोहित भी पूरी तरह से टूट चुका था। रोहित की इमोशनल हालत समझते हुए भूमिका ने रोहित से कहा, देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है अनिका को। मैंने अनिका का मोबाइल फोन चार्जिंग पर रख दिया है। जैसे ही फोन स्विच ऑन होगा, हमें जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा जो हमें अनिका तक पहुंचा सकता है। कुछ देर और इंतजार करने के बाद रोहित ने अनिका का मोबाइल फोन चार्जिंग प्लग से निकाला और उसे स्विच ऑन कर दिया। कुछ सेकंड में अनिका का मोबाइल फोन स्विच ऑन हुआ। फोन स्क्रीन पर पासवर्ड रिक्वेस्ट दिखाई देने लगी। भूमिका और रोहित अब दोनों परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। भूमिका ने मोबाइल फोन अपने हाथ पर लेते हुए रोहित से कहा, देखो, बिना पासवर्ड के भी मैं इसे खोल सकती हूँ, मगर इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। मुझे अपनी टेक्निकल टीम का सहारा लेना पड़ेगा। ये फोन उन्हें दूंगी, उसके कुछ वक्त के बाद ही वो लोग इस फोन को अनलॉक कर पाएंगे। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। वो किसी भी हालत में अपनी अनिका तक पहुंचना चाहता था, मगर भूमिका के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। रोहित फटी हुई आंखों से यहाँ वहां देखकर कुछ सोचने लगा था। इससे पहले कि भूमिका फोन लेकर अपनी कार में बैठती, रोहित ने भूमिका के हाथ से फोन छीन लिया। रोहित अचानक मोबाइल स्क्रीन पर कुछ टाइप करने लगा। अनिका के मोबाइल फोन ने 2 बार पासवर्ड को रिजेक्ट कर दिया। भूमिका ने रोहित को और ज्यादा अटेम्प्ट करने से रोकते हुए कहा, देखो रोहित, ये तुम्हारा तीसरा मौका है। अगर इसमें भी तुम फेल हो गए तो हो सकता है कि अनिका का मोबाइल फोन लॉक हो जाए। फिर मेरे टेक्नीशियन को भी मोबाइल फोन को फिर से अनलॉक करने में ज्यादा वक्त लगेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम अनिका तक जल्दी पहुँचना चाहते हो। हम सब यही चाहते हैं कि अनिका जल्द से जल्द हमें वापस मिल जाए, मगर मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये मोबाइल फोन मुझे अभी इसी वक्त मेरी टीम के टेक्नीशियन के हवाले करना होगा। रोहित मन ही मन एक गहरी सोच में पड़ गया और उसके बाद आंखें बंद करते हुए रोहित ने फिर से अपनी आंखें खोलीं और मोबाइल स्क्रीन पर कुछ टाइप किया, मगर इस बार अनिका का मोबाइल फोन अनलॉक हो गया। भूमिका ये देखकर हैरान हो गई। वो जानती थी कि रोहित उन लोगों में से नहीं था जो अपनी पत्नी के मोबाइल फोन पर नजर रखा करे या अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का पासवर्ड जानने की कोशिश करे। रोहित और अनिका को एक दूसरे के प्यार पर पूरा भरोसा था, मगर फिर भी रोहित ने किसी तरह अनिका का मोबाइल फोन अनलॉक कर दिया। भूमिका इस बात से जितनी हैरान थी, उतनी ही उसे अनिका तक पहुंचने की जल्दी भी थी। इसलिए रोहित से ज्यादा सवाल न करते हुए भूमिका ने अनिका के लास्ट डायल कॉल की लिस्ट चेक की। वहां रोहित मन ही मन में कुछ सोच कर ऐसी हालत में भी अपने और अनिका के प्यार पर काफी ज्यादा गर्व महसूस करने लगा था। रोहित ने अनिका की जिंदगी के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के नाम के पहले अक्षरों को अलग अलग तरीके से टाइप करने की कोशिश की थी। अनिका की जिंदगी के सबसे करीबी 4 लोग थे, रिया, अलेक्जेंडर, आर्यन और खुद रोहित। इन सब के नाम के पहले अल्फाबेट को अलग अलग तरीके से फीड करके रोहित ने अनिका का पासवर्ड क्रैक किया था। पासवर्ड मैच होते ही रोहित को अब इस बात का अंदाजा हो गया था कि भले ही अनिका ज्यादा खुलकर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करती थी रोहित से, मगर मन ही मन अनिका भी रोहित को उतना ही प्यार करती थी जितना रोहित अनिका से करता था। भूमिका ने देखा कि अनिका के मोबाइल फोन पर कोई भी सस्पिशियस नंबर नजर नहीं आ रहा था। सारे के सारे मिस कॉल परिवार वालों के ही थे। आर्यन, अलेक्जेंडर, रिया, रोहित, श्वेता, अंजलि मामी, किशन मामा और खुद भूमिका के अलावा
अनिका के मोबाइल फोन पर उसे और कोई ऐसा नंबर नहीं नजर आ रहा था जिसके जरिए उसे किसी भी तरह का कोई सुराग मिले। अनिका के आउटगोइंग कॉल में भी ऐसा कोई नंबर नजर नहीं आ रहा था। जो आखिरी कॉल अनिका के मोबाइल फोन से रिसीव हुआ था वो कॉल अलेक्जेंडर ने किया था। वो फोन कॉल लगभग 30 सेकंड चला था। जैसे ही भूमिका ने ये देखा, भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित ये देखो, अलेक्जेंडर ने लगभग 30 सेकंड तक अनिका से बात की थी। अलेक्जेंडर ने तुम्हें कुछ बताया? भूमिका की बात सुनते ही रोहित ने भूमिका से कहा, हाँ, अलेक्जेंडर ने मुझसे कहा कि अनिका का फोन कनेक्ट हुआ था, मगर वो अनिका के साथ कुछ बात नहीं कर पाया। बच्चों ने सिर्फ फोन पर कुछ औरतों के भजन करने की आवाजें सुनी और फिर कुछ सेकंड बाद फोन कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। बस यही कहा था मुझे अलेक्जेंडर ने। और हाँ भूमिका, एक बड़ी अजीब बात हुई है। अभी कुछ देर पहले अलेक्जेंडर ने मुझसे कहा कि उसने मारवा हाउस के बाहर एक घूंघट वाली औरत को देखा। ये औरत ठीक वही भजन गा रही थी जो भजन उसे अनिका के फोन पर सुनाई दे रहा था। रोहित की बात सुनकर भूमिका भी हैरान हो गई, मगर इससे पहले कि वो रोहित को और कोई सवाल पूछ पाती, अचानक अनिका का मोबाइल फोन बजने लगा। मगर इस बार मोबाइल की स्क्रीन पर कोई नंबर फ्लैश नहीं हो रहा था। ये एक अननोन नंबर था। मगर जैसे ही अनिका का फोन बजने लगा, रोहित ने भूमिका के हाथों से वो मोबाइल फोन लेकर रिसीव का बटन दबा दिया। रोहित ने जैसे ही अनिका का फोन अपने कानों पर रखा तो उसे कुछ औरतों के भजन की आवाज ही सुनाई देने लगी। रोहित उन आवाजों को सुनकर हैरान रह गया। कुछ ही सेकंड बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हैरान और घबराए हुए रोहित ने फिर से इस नंबर पर डायल करने की कोशिश की, मगर नंबर का कोई डेटा न होने की वजह से कॉल लग नहीं पा रहा था। रोहित बार बार कॉल बैक करने की कोशिश करता रहा, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद फ्रस्ट्रेट होकर रोहित ने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पछाड़ दिया और अपनी आवाज तेज करते हुए भूमिका की ओर देखकर कहने लगा, छोड़ूंगा नहीं, ये जिस किसी की भी हरकत है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक मोबाइल फोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज फ्लैश होने लगा। उस मैसेज को पढ़कर रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। अनिका के मोबाइल स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अनिका वहीं है जहां आकाश है।